गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो नरसिंह जी महाराज की जय हो सामलसा सेठ की जय हो गीता गंगा गौ माता की जय हो वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक हरि जी आय विराजियो कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास नरसिंह प्रभु के लाडले प्रभु नरसिंह के प्राण हित निरपद भजनीय जुगे भक्त और भगवान वाणी सुन प्रसन्न भयो मन में धीरज धार नानी बाहिरो मायरो बरसे सिरजनहार मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तज ममता अभिमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो गीता गंगा गौ माता की जय हो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार परम कृपालु परम दयालु अकारण करुणा वर्णाले पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री रामचरितमानस के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए
भगवान का लाडला भगत, भगवान का प्यारा भगत नरसिंह जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित जो भी श्री हरि कृपा चैनल के माध्यम से घर बैठे जो मायरा सुन रहे हैं, सभी माताओं बहन भाइयों का सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान के दी हुई वाणी से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी माता बहन भाई सभी ध्यान से सुने। थोड़े से लेट हो गए, किसी कार्य में व्यस्त थे, उन कल से समय का ध्यान रखा जाएगा। जो 8 बजे का समय दिया है उसी समय से मायरा शुरू हो जाएगा। भगवान का लाडला भगत, भगवान का प्यारा भगत नरसिंह जी महाराज की कथा नानी बायरो मायरो आप लोगों ने सुनावा। देखो, दिन में आप लोग राम कथा सुन रहा, वह भगवान की कथा है, और नानी बायरो मायरो आ एक भगत की कथा है। देखो, भगवान की कथा भगवान का भगत सुने, भगवान की कथा भगवान का भगत सुने, और भगत की कथा कौन सुने? भगवान। भगवान की कथा भगत सुने और भगत की कथा भगवान सुने। भगवान ने आप रे भगत की कथा बहुत प्यारी लागे, बहुत अच्छी लागे, बहुत प्यारी लागे। जो कोई मां की बढ़ाई करे तो मां ने बढ़िया लागे, परंतु कोई मां रे बेटे की बढ़ाई करे, थारो बेटो बहुत बढ़िया, संसार में बहुत नाम का, बेटे की बढ़ाई करे तो मां ने बहुत बढ़िया लागे। तो इस प्रकार का भगवान का भगत है, भगवान का बेटी बेटा है। भगवान की कथा करें भगवान ने बढ़िया लागे, परंतु कोई भगवान रे भगत की कथा सुनावे या कोई भगत की कथा सुने तो भगवान बहुत ज्यादा राजी हो, बहुत ज्यादा राजी हो। तो नरसिंह जी महाराज भगवान का लाडला भगत, भगवान का प्यारा भगत। नरसिंह जी महाराज रो जन्म कठ होयो? नरसिंह जी महाराज रो जन्म गुजरात में होयो। गुजरात में जूनागढ़ में नरसिंह जी रो जन्म होयो, जूनागढ़ गांव में। और नागर कुल ब्राह्मण वंश में नरसिंह जी रो जन्म होयो। नागर वंश ब्राह्मण हा नरसिंह जी महाराज। बहुत लोग कहे नरसिंह मेहता, मेहता तो नरसिंह जी बाणिया पर नहीं, मेहता तो बांग्लार उपाधि लागती। जो कहे नहीं सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, तो कोई नाम थोड़ी हुए, ये तो पद हुए। इस प्रकार नरसिंह मेहता का नरसिंह जी का पूर्वज हा, वे राजा के दरबार में लिखा पढ़ी रो काम करता, मुनिमी रो काम करता। ये वास्ते बांग्लार उपाधि लागती मेहता। ब्राह्मण कुल में नरसिंह जी रो जन्म होयो। नरसिंह जी के पिताजी को नाम हो कृष्ण दामोदर दास, माता को नाम हो लक्ष्मी गौरी। नरसिंह जी की एक दादी बिंगो नाम हो जय कुंवरी। एक नरसिंह जी रो बड़ो भाई बिंगो नाम हो बंशीधर। और नरसिंह जी रो परिवार हो। नरसिंह जी के परिवार में धन की कोई कमी नहीं, भगवान की कृपाओं खूब धन हो। परंतु जन्म हुई नरसिंह जी के 2 बहुत बड़ी कमी जन्म हुई के एक तो नरसिंह जी के कानों सुनीज तो नहीं, और एक नरसिंह जी के मुंडों बोलीज तो नहीं। न तो कानों सुनी जाए न मुंडों बोली जाए, गुंगा बिया और बहरा बिया। जब नरसिंह जी की छोटी सी उम्र ही, जब नरसिंह जी का माता पिता बेतो भाई भगवान ने प्यारा हो गया। नरसिंह जी का माता पिता भगवान ने प्यारा हो गया। अब नरसिंह जी के परिवार में एक बड़ो भाई, एक नरसिंह जी की भौजाई बिंगो नाम हो दूरित गौरी, एक नरसिंह जी की दादी। माता पिता है नहीं, परंतु माताओं बहन भाइयों आप लोगों ने सबने पतो है कि घर में ईशो बालक हुए, कि परिवार में जकर काना सुनी जानी, मुंडों बोले जानी, तो भी कोई लाड प्यार नहीं करे। बिन सब एक ही बात कहे, ओ गोली बोलिया, ओ गूंगिया, ओ बोलिया, ओ गूंगिया, परेशान करे। परंतु भाई
बिन भार कदे नहीं समझना चाहिए, बिन सेवा करनी चाहिए। आई सोचो कि अपना ही कोई पूर्वज है जगह अपने परिवार में सेवा करवाने के लिए ही रूप में आया है, सेवा करनी चाहिए। पर नरसिंह जी की भौजाई को स्वभाव बहुत ही कड़वो, बहुत ही खारो स्वभाव। नरसिंह जी की भौजाई को ईशो स्वभाव के बाद दिन में एक बार लड़ाई नहीं करती थे तो बिंगो भोजन ही नहीं हजम होता। एक बार लड़ाई नहीं करती तो बिंगो भोजन ही नहीं पचता। थोड़ा सा में तो कोई माता इसी नहीं है, ला दीजिए कोई। पर नरसिंह जी के भौजाई को ईशो स्वभाव दिन में एक बार लड़ाई नहीं करती नहीं तब बिंगो तो भोजन ही नहीं पचता भाई। यानी बाप बोली रही बहुत खारी, बोली रही बहुत खराब। देखो भाई, मिनक में किताबी गुण हुए, मिनक में कितना भी गुण हुए, कितनी भी सुंदरता हुए, कितनी भी विद्या हुए, कितो भी पढ़ियो लिखो हुए, परंतु बोली रो स्वभाव अच्छो नहीं हुए तो वह सुंदरता वह विद्या की काम है नहीं है, वह सब बेकार गई। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आवा खोए और औरन को शीतल करे, अपनो मन शीतल होए। इसी वाणी बोलो कि आपनो मन भी प्रसन्न रहे और दूसरे को मन भी प्रसन्न रहे, क्योंकि भर सकता घाव तलवार का बोली का घाव है भरे। तलवार का घाव भर सकता है, बाण का घाव भर सकता है, परंतु बोली का घाव कभी नहीं भरता। द्रौपदी तो दुर्योधन ने एक ही बात कही, अंधा का तो अंधा ही हुए। कितो बड़ो महाभारत को युद्ध हो गया, तो बोलो तो पहले तुम तोलो, बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुख को खोला करना। बोलना पहले सोच विचार करके बोलना चाहिए। परंतु नरसिंह जी की भौजाई को स्वभाव बहुत खराब स्वभाव, पूरे दिन लड़ाई झगड़ो करती। परंतु भाई नरसिंह जी की जो की दादी ही, नरसिंह जी की दादी को स्वभाव बहुत ही बढ़िया स्वभाव, खूब लाड प्यार करती। नरसिंह जी की दादी भाई, नरसिंह जी तो कानों सुनी जानी, मुंडों बोली जानी। नरसिंह जी की दादी कदी नरसिंह जी लेर हनुमान जी रे मंदिर में जावे, प्रार्थना करे, हे हनुमान जी महाराज ओ मारे पोतो है, कानों सुनी जानी, मुंडों बोली जानी, ते कृपा करो मारो पोतो बोलन लाग जाए। कदी माता जी के मंदिर में, कदी हनुमान जी के मंदिर में, कदी पतो चले अपने गांव में कोई संत महात्मा आया है तो नरसिंह जी आपके दादी के साथ में जावे, नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी लेट जावे, आशीर्वाद दिलावे, महाराज जी कृपा करो मारो पोतो बोलन लाग। परंतु भाई नरसिंह जी रे तो कोई असर नहीं हो। आप लोगों ने सबने पतो है कि इया तो कोई देवी देवता भगवान ने याद करे नहीं, पर जब कोई शरीर पर संकट आवे, कोई परिवार पर संकट आवे, कोई पीड़ा आवे, जब माइक बंद रखो, आपका माइक चालू है, जब कोई परिवार में संकट आवे कि पीड़ा आवे, जब मंदिर देवरा जावे, जब हे हनुमान जी महाराज मारे वो गयो मारे, जब भगवान ने याद करे। यानी सुख में कोई भगवान ने याद नहीं करे, दुख आवे जो सब भगवान ने याद करे। दुख में सुमरण सभी करे, दुख में सुमरण सभी करे, सुख सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। दुख आवे तो भगवान ने याद करा, सुख आवे तो आप भगवान ने भूल जाओ। किन्ने भी देखो, छोटा बच्चा ने देखो, जवान ने देखो, बूढ़ा ने देखो, छोटा छोटा बच्चा है, अन भगवान को कोई मतलब नहीं, भगवान आप रे करे, ये बच्चा आप रे करे। परंतु जब बच्चा के ऊपर संकट आओ तो बच्चा भी भगवान ने याद करे। जब आवे नहीं बोर्ड की परीक्षा, जब मंदिर में जाओ, हे हनुमान जी महाराज थे मैंने बढ़िया नंबरों पास कर दियो तो मैं थारा प्रसाद चढ़ा से, नौकरी लाग जा तो प्रसाद चढ़ा से, तो पास आ जा तो चढ़ा से, नहीं तो बैठे रहो हनुमान जी मंदिर में, कोई मतलब नहीं, पास आ जा तो चढ़ा दे। इया तो करे हनुमान चालीसा पाठ करे नहीं, और रस्ते में डर लागे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे रे महावीर जब नाम सुना। बोलेड़ा हुए तो हनुमान चालीसा पूरा याद आ जाए, पूरा पढ़ दियो रस्ते हैं, इया याद नहीं करे, दुख में सब याद करे। एक गांव री बात है, एक गांव रो आदमी हो, वो कभी देवी देवता भगवान ने नहीं मानतो, वो कहते तो कोई देवी देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि इसी मूर्ति एक दो तो हर गांव में ला दी जाए। अब तो भाई एक आदमी वो कभी देवी देवता भगवान ने मानतो नहीं, वो कहते तो कोई देवी देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। एक समय की बात है, एक खजूर को पेड़ हो,
बिंगे खजूर खाने की मनमाई, अरे वो दोरो सोरो तो खजूर के पेड़ पर चढ़ गयो। अब भाई जो ही खजूर के पेड़ पर चढ़ गयो इतन जोर आंधी आई, खूब तेज हवा चाली। ओके बाज रहे भाई, डीजे डाजे कोई रास्ता भक्त है कोई? हाँ हो सके तो थोड़ी आवाज कम कराओ, जो हो सके तो मान को थोड़ी आवाज थोड़ी देर के लिए लगभग 10 बजे तक याद बंद कर लियो या थोड़ी आवाज कम रख लियो। कोई फोन पर बात कर लियो, कम करे तो आवाज आपने भी दिक्कत को नहीं हुए। तो ये प्रकार गांव रो आदमी वो देवी देवता भगवान ने कभी मान तो नहीं, बिंगे खजूर खाने की मन में आई, वो दोरो सोरो तो खजूर के पेड़ पर चढ़ गयो। अब जो ही खजूर के पेड़ पर चढ़ गयो इतन जोर आंधी आई, खूब तेज हवा चली। तो भाई मरता क्या नहीं करता, मरने को डर तो सब नहीं लागे। वो मन में विचार करियो भाई अब तो पड़िया नहीं मरिया नहीं। अब तो हनुमान जी महाराज याद आया, हे हनुमान जी महाराज थे थोड़ी हवा कम कर दो तो मैं खजूर के पेड़ नीचे उतरते थारे 20 रुपया को प्रसाद चढ़ासी। पहले तो वो मान तो नहीं, दुख आयो तो हनुमान जी महाराज याद है। थोड़ी हवा कम हुई, थोड़ो नीचा आयो, थोड़ो नीचा आके कहे हे हनुमान जी महाराज 20 रुपया तो ज्यादा है, थारा 15 रुपया को चढ़ा देशो। दुख कम हुआ, जो प्रसाद भी कम हुआ। और थोड़ो नीचा आयो, हे हनुमान जी महाराज 15 रुपया ज्यादा है, थारा 10 रुपया को चढ़ा देशो। बाद में कहे 5 रुपया को चढ़ा देशो। यहाँ करतो करतो वो खजूर के पेड़ों नीचे उतर गयो। नीचे उतर के कहे हे हनुमान जी महाराज अब तो कोई चढ़सी जो कोई चढ़ास। मैं तो नीचे उतर गयो, अब तो कोई चढ़सी जो कोई चढ़ास। तो दुख में तो आप सब देवी देवता भगवान ने याद करा, और सुख आते आप भगवान ने भूल जाओ। तो भाई भगवान ने कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे सुख आवे चाहे दुख। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और सीताराम 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 है कही। सुख में दुख में अनुकूलता प्रतिकूलता हर समय भगवान ने याद रखो। भाई भगवान ने कभी नहीं भूलना चाहिए। नरसिंह जी की दादी कभी हनुमान जी के मंदिर में, कभी माता जी के मंदिर में, कभी संत महात्मा का ले जाए, परंतु नरसिंह जी रे कोई असर नहीं। एक समय की बात है कि महाशिवरात्रि रो त्योहार है। महाशिवरात्रि साल में आप लोगों ने पता ही है एक बार महाशिवरात्रि आवे, अभी मार्च में है महाशिवरात्रि। तो नरसिंह जी की दादी मन में विचार करियो भाई आ तो महाशिवरात्रि है और ज्यादा लेट करके मंदिर में जा तो मंदिर में ज्यादा भीड़ होगी, जल्दी चला। नरसिंह जी की दादी 4 बजे उठी। अब नरसिंह जी की दादी 4 बजे उठी तो भाई नरसिंह जी भी 4 बजे उठ गया। इशारों करे मैं भी मंदिर में जाऊंगा, क्योंकि कोई कोई इससे सद्बुद्धि रा बालक हुए, कोई कोई इससे सद्बुद्धि रा बालक हुए कि माँ 3 बजे उठे तो बालक भी 3 बजे उठ जाए, माँ 4 बजे उठे तो बालक भी 4 बजे उठ जाए। कोई कोई से सद्बुद्धि रा बालक हुए, और कोई कोई से महान बालक हुए घर घर सगड़ा उठ जाए तो ही गुदड़ा पड़िया रहे। अरे शाट ज्यादा ही लाज जी की। सूरज भगवान उठावे बांध तो तावड़ो लागे जल्दी उठे। नरसिंह जी की दादी 4 बजे उठी, नरसिंह जी भी 4 बजे उठ गया। इशारों करे भाई मैं भी मंदिर में जाऊं लो। नरसिंह जी की दादी बोली भाई चल तू भी चल। शंकर भगवान के मंदिर में गया, खूब आग पत्थर बेल पत्थर चढ़ावे, जल चढ़ावे। शंकर भगवान ने मनावे कर पोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। ई प्रकार शंकर भगवान ने प्रसन्न करे, जल चढ़ावे, आग पत्र बेल पत्र चढ़ावे और पूजन कर गए। नरसिंह जी रो हाथ पकड़ गए। जो ही नरसिंह जी की दादी मंदिरों बाहर आई, इतने भाई शंकर भगवान के मंदिर के सामने एक कोई महाराज बैठे, एक संत। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करियो भाई ये तो महाराज कोई नया है, क्यों पहली बार देखा, ये तो महाराज कोई नया है। और नया नया रो भाई सबने कोड हुई है। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करियो भाई केठा चमत्कारी हुए, आपनो गुंगो पोतो इन्हें ठीक कर देवे, चलो आशीर्वाद दे रहा हूं। नरसिंह जी की दादी जो ही बा महाराज जी की ओर रवाना हुई।
बंद ही कर दो बिल्कुल। इस प्रकार नरसिंह जी की दादी मन में विचार करी भाई आशीर्वादी रवा, हाथ पकड़ के जो ही महाराज जी की ओर रवाना हुई, इतना महाराज जी समझ गया। महाराज जी समझ गया कि डोकरी आवे और आते ही कोई सत्संगी कोई ज्ञान की बात तो पूछे नहीं। आते ही पूछी महाराज जी थारो गांव किसी है, थारो नाम की है, थारी जाति की है, थे क्यों बाबा जी बनया, थारी शादी नहीं होई गे, लड़ाई झगड़ा करके निकाल दिया। क्योंकि संसार का लोग तो ज्यादा बांध दो यही बात और के पूछे बेचारा। तो महाराज जी मन में विचार करियो डोकरी और आते संसार की बातें कर सी, आपनो समय बर्बाद और खुद को समय बर्बाद। चलो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाओ, डोकरी देख सी महाराज जी माला फिर आप ही घर उड़ जी। महाराज जी आंख बंद करके बैठा। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करियो भाई पहले तो महाराज जी खूब ऊंचा नीचा हुआ, अरे मन देखते आंख बंद करके बैठ गया। नरसिंह जी की दादी बोली मैं पुराने जमाने रियो ची कितनी आंख बंद कर, आंख तो खुला ही छोड़ सी। नरसिंह जी की दादी बा महाराज जी कनाई, महाराज जी जय शिव शंकर की। महाराज जी तो आंख नहीं खोली। मन में विचार करे कोई बात नहीं, शंकर भगवान का भगत नहीं है तो भाई अयोध्या में आया होगा, कोई राम जी का भगत होगा। महाराज जी जय श्री राम, आंख नहीं खोली। चलो द्वारिका में आया होगा, जय द्वारिकाधीश की, राधे राधे हर हर गंगे, खूब डोकरी राम राम राधे राधे करियो, परंतु महाराज जी तो आंख नहीं खोली। नरसिंह जी की दादी बोली मैं पुराने जमाने की आंख तो खुला ही छोड़। नरसिंह जी की दादी आप मुंह महाराज जी कान पर लगायो, एक ही सांस बोलना चालू कर दिया, महाराज जी ओ महाराज जी, महाराज जी ओ महाराज जी। महाराज जी देखो आ डोकरी दुकान को पढ़ दो फाड़े छोड़। महाराज जी आंख खोली, बोल डोकरी के बात है। नरसिंह जी की दादी बोली महाराज जी मैं थारा एक कमड़े डंडा छीन के थोड़ी ले जाऊं, मारे वो पोतो है काना सुनी जानी मुंडो बोली जानी, कृपा करो मारे वो पोतो बोलन लाग जाए। अबे कोई संत नहीं, अबे तो साक्षात भगवान खुद आपके भगत ने वाणी देने के लिए आया, संत के वेश में खुद भगवान। नरसिंह जी के सिर पर हाथ रखे, नरसिंह जी ने उठा के गोद में बिठावे, खूब लाड प्यार करें। महाराज जी बोलिया डोकरी ओ तेरे पोतो तो बहुत बड़ो भगवान को भगत हुए लो, खूब भक्ति रो प्रचार करे लो। नरसिंह जी की दादी बोली महाराज जी काना सुनी जनी मुंडो बोली जनी भक्ति के टांगड़े कर भाई, काना सुनी जाए तो चलो कथा सुने, मुंडो बोली जाए तो राम राम करें। अब काना सुनी जानी मुंडो बोली जानी और थे कह रहे हो बहुत बड़ो भगत वालो और खूब भक्ति रो प्रचार करे लो, की प्रकार करे लो। महाराज जी बोले हाँ डोकरियो बहुत बड़ो भगत वालो। महाराज जी आप रो मुंह नरसिंह जी कान पर लगायो और महाराज जी को बोल बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो ही नरसिंह जी कान में आवाज पहुंची तो नरसिंह जी भी बोलना चालू कर दियो, राधे कृष्ण बोलो राधा कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह जी महाराज की। अब तो भाई नरसिंह जी बोलना शुरू कर दियो, कानों सुनी जन लागे खूब। अब तो नरसिंह जी की जीवा पर एक नाम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब तो नरसिंह जी की दादी प्रसन्न होगी, महाराज जी तो बहुत चमत्कारी है, हमारे जन्म रो गुंगो पोते ने बोल तो कर दियो। चलो भाई महाराज जी ने दक्षिणा देवा। मन में विचार करियो कितना रुपया देवा, चलो भाई 10 रुपया दे देवा। बाद में मन में विचार करियो तो संत महात्मा 10 रुपया रोके कर सिया तो 5 रुपये ही बहुत है। महाराज जी समझ गया डोकरी के देने की मन में है नहीं रही है जे महात्मा रहे। महाराज जी बोले मैं रुपया पैसा लेवा नहीं। नरसिंह जी की दादी बोली नहीं ले तो सोमबड़िया काम, वो चढ़ाना लफड़ो ही को रहे नहीं तो थे मारे घरे चालो बढ़िया भोजन करावा। महाराज जी बोलिया डोकरी तू तारे घरे जा तो मैं मेरे माला रो मंत्र पूरो करूं। नरसिंह जी की दादी बोली मैं तो मेरे काम आई जको काम तो गयो घरे जाऊं, अगली शिवरात्रि नहीं आसी। अब घरे गई, घरे बा नरसिंह जी की भोजाई तैयार, डोकरी पढ़नो लिखनो सिखायो नहीं, राधे कृष्ण सिखा दियो, पतो नहीं डोकरी कठो सिखा के लाई। खूब लड़ाई झगड़ो करियो। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करियो मेरो एक काम पूरो हो गयो, मेरे जन्म रो गुंगो पोतो नरसिंह बोलन लाग गयो। एक काम और है, मेरे पोते नरसिंह की शादी हो जाए तो बाद में मेरा सब मनोरथ पूर्ण हुए। पुराने जमाने की डोकरी चला की कटी भोली डाली देके ब्राह्मण की कन्या लावे और लाके नरसिंह जी के साथ में शादी कर दे। नरसिंह जी की पत्नी को नामो माणिक गौरी। भगवान की कृपा नरसिंह जी की पत्नी बहुत ही सीधी और बहुत ही सरल आई, परंतु बाप भोजाई बहुत खराब। नरसिंह जी की पत्नी सफाई करें तो भोजाई कचरो घेर देवे,
नरसिंह जी की पत्नी पोचो लगावे, भोजाई पानी गेर दियो। रात दिन लड़ाई चालू, रात दिन लड़ाई चालू। बा नरसिंह जी की दादी बाई थोड़े समय बाद भगवान ने प्यारी होगी। अब तो घर में भोजाई को राज खूब लड़े। एक दिन तो नरसिंह जी ने बहुत ही लड़ी। नरसिंह जी ने कहा बैठिया बैठिया रोटियां खाओ, बैठिया बैठिया रोटियां खानी मैं नहीं पोसाऊं, काम काज करो ला तो भोजन मिले लो, नहीं निकल जाओ हमारे घरों। नरसिंह जी बोले भोजाई मैं के काम करूं। नरसिंह जी भोजाई बोली जंगल में जाओ, वो लकड़ी ले रहा हूं, शाम में भोजन बनाओ। अब भाई सुबह होते ही नरसिंह जी तो जंगल में निकल गया। अब जंगल में गया तो जंगल में तो खूब संत महात्मा बैठे और भगवान के नाम को कीर्तन करे, ढोलक मजीरा करताल बजावे। नरसिंह जी भगवान का भगत है। अब भाई जका भगवान का भगत हो बान तो कथा प्यारी लागे, सत्संग प्यारी लागे, भगवान को नाम प्यारो लागे। जका भगवान का भगत हो तो कथा मावे और संसार का लोग कट जावे, सीधा ठेके पर जावे, बांगा तो टेम हो लगभग। पर नरसिंह जी भगवान का भगत है। जो ही संत महात्मा ने देखा खूब कीर्तन हो रही है, भगवान के भजन में मस्त है, तो नरसिंह जी भी संत महात्मा के साथ में कीर्तन करे। और कई प्रकार है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सबका ताली बजा के, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोला नरसिंह जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाई कीर्तन करता करता रात रो समय हो गयो, संध्या रो समय हो गयो। नरसिंह जी ने पतो ही नहीं चलिया। नरसिंह जी मन में विचार करियो भाई अब तो घरे जास्या और भोजाई लड़सी, और घरे तो बा भोजाई तैयारी बैठी, कद नरसिंह और कद लड़ू। जो ही नरसिंह जी घर में पैर रखियो, भोजाई बोली अब आयो है, अब बड़ी तो ले आयो, अब कद रोटी बनास्या, कद खास्या, कद सोस्या। एकदम निकमो है, सुबह गयो अब आयो, अब बड़ी तो ले आयो, अब कई बड़ी तो मैं बड़ू। नरसिंह जी बोले भोजाई जी थारो मन हुए तो मेरी तो ना नहीं है, भले ही बड़ो। के बोलियो? नरसिंह जी बोले भोजाई जी जंगल में कीर्तन हो रही हो, मैं तो कीर्तन करने लग गया। नरसिंह जी भोजाई बोली थे कीर्तन करो, जदि बात संत महात्मा रो कीर्तन पूरो हुए, नहीं तो कीर्तन पूरो हुए ही नहीं। आप लोगों ने पता ही है संसार का लोग तो ज्यादा ही बात कहे। आप लोग मान लियो कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुन के आरती करा के घरे जाओ तो घरे जाना मोड़ो तो हो ही जे। जका बे घर में बैठा रहे कथा में नहीं आओ, बे थाने के सुबह जाके बैठा बट कथा रमाइने अब आयो घर में की तो काम पड़े। जब थे बान को आरती करने लग गया, आरती करने लग गया, जब थोड़ा मोड़ो हो गयो, नहीं तो आ जाता पहली। जब बे कहे थे आरती करो जदी वांगी आरती पूरी हुए के
नहीं तो आरती पूरी हुई नहीं है। तो संसार का लोग तो ज्यादा आई बात कहे। नरसिंह जी भोजाई खूब लड़ाई झगड़ो करे, ठंडी रोटी बासी कुसी खिचड़ी सगड़ा घर का भोजन कर लियो, ठंडी रोटी बासी कुसी खिचड़ी जी नरसिंह जी ने परोस दी। नरसिंह जी बोले भोजाई जी रोटी ठंडी है थोड़ी गर्म कर दियो। अब रोटी तो गर्म करी नहीं, बा भोजाई गर्म हो गया। भावे थाने गरम गरम रोटियां कीर्तन करने जाओ बट रोटियां खाना उठ इतना ही भगवान का भगत तो निकल जाओ घरों। भगवान थाने गरम गरम रोटियां खुआ दे सी, गोद में बिठा ले सी, जाओ निकल जाओ घरों। इस प्रकार भोजाई तानो मारियो तो नरसिंह जी ने वैराग्य हो गयो। लहर उठी वैराग किर करम बैचक चोर, विषय कामना सब मिटी भगे मोह सब दूर। नरसिंह जी ने वैराग्य को घर परिवार छोड़ गए। नरसिंह जी निकल जाओ और कहे भोजाई जी अब तो भगवान मिलेला तो वापिस घर में आओ लो, नहीं वापिस घर में नहीं आओ। घर परिवार छोड़ के घरों बाहर निकल गया। जंगल में गया, एक शंकर भगवान को मंदिर देखो। शंकर भगवान के सामने फूट फूट के रोन लाग गया नरसिंह जी महाराज। शंकर भगवान भक्ति मार्ग का गुरु है, देवांगा देव महादेव है। शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हुए। और जगह देवी देवता है 56 प्रकार का भोग लगाओ, आरती करो, परंतु शंकर भगवान तो इतना सीधा साधा बस एक लोटो जल चढ़ाओ, आग पत्थर बेल पत्थर, पूजा में कोई ज्यादा लंबो चौड़ो खर्चो नहीं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो, इतना जल्दी प्रसन्न हो जाए कि एक चोर हो वो शंकर भगवान के मंदिर में चोरी करने के लिए गए हो। शंकर भगवान के मंदिर में एक सोनेरो घंटो बांध देड़ो, नीचे शिवलिंग ऊपर सोनेरो घंटो। अब वो चोर भी घंटा ने उतारने की खूब कोशिश करे परंतु भी घंटे तक हाथ नहीं पहुंचा। मन में विचार करो के करा घंटे ने किया उतारा और तो बिन कोई लाद्यो नहीं। नीचे शिवलिंग हो भी शिवलिंग ऊपर पैर रख गए तो भी घंटा जो ही हाथ लगावे इतने शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान को भगत वरदान मांग वरदान मांग वरदान मांग। वो कह रहे मैं तो चोर हूं, चोरी करने के लिए आयो, माफ करो गलती होगी। शंकर भगवान को तू चोर नहीं तू भगत है क्या? शंकर भगवान बोले देख भाई मेरे मंदिर में आवे कोई जल चढ़ावे, आग पत्थर चढ़ावे, कोई बेल पत्थर चढ़ावे, तू तो जूता पैर के पूरा ही ऊपर चढ़ गयो। जूता पैर के पूरा चढ़ गयो, तू बहुत बड़ो भगत है, वरदान मांग। इससे बोला भंडारी शंकर भगवान बहुत सीधा साधा। इनको मतलब वो नहीं है थे जूता पैर के सुबह चढ़िया खड़िया रो। उल्टी बात ज्यादा माने आजकल लोग, सही बात कम माने। परंतु भाई कहने को तात्पर्य शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हुए। शंकर भगवान के मंदिर में जावे नरसिंह जी फूट फूट कर रोन लागे। हे शंकर भगवान मेरो के दोष है कि मैं तो भगवान की भक्ति करी और ये संसार का लोग मन इस प्रकार ताना देवे। नरसिंह जी शंकर भगवान ने मनावे मैं तो शिव ही शिव को ध्यावो, जल से स्नान करावो। मैं तो समनो ताली बजा के क्या बात है। जल सो स्नान करावो। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावो, जल से स्नान करावो। मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो चावल चंदन चढ़ावो। मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ और आकद तोरा लावो। और आग धतूरा लाओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावो, जल से स्नान करावो। मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मुख गड़ गड़ काल बजावो। मुख
घड़े घड़े गाल बजाओ, याते हड़े हड़े नाथ है सावा, याते हड़े घड़े गाल बजाओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावा, जल से स्नान करावा। मैं तो शिव ही शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो जलधारा बरसावा, मैं तो जलधारा बरसाओ, मुख अगड़ बम मुख गावा, मुख अगड़ बम मुख गाओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावा, जल से स्नान करावा। मैं तो शिव ही शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावा, जल से स्नान करावा। मैं तो शिव ही शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावा, जल से स्नान करावा। मैं तो शिव ही शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। इस प्रकार नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान ने मनावे। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावो, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ावो, और आकद तोरा ल्याऊं। मुख गड़ गड़ गाल बजावो, याते हड़ हड़ नाथ है साव। मैं तो जलधारा बरसावो, मुख अगड़ बम मुख गाँव। 7 दिन और 7 रात तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी शंकर भगवान ने मनाया। शंकर भगवान ने प्रसन्न करया तो भाई शंकर भगवान प्रसन्न हो गया, नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारो काज। शंकर भगवान बोले नरसिंह तू वरदान मांग, तो जको भी वरदान मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मांग तन के चाहिए। देखो मातो बहन भाइयों, जिसो वरदान नरसिंह जी मांगे सो संसार में कोई नहीं मांगे। आजकल संसार में सब लोग मंदिर में जावे पर भगवान को के मांगे, हे भगवान मारी दुकान बढ़िया चल जाए, मारे रोग ठीक हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लाग जाए। ये प्रकार यानी संसार की वस्तु मांगे, नाशवान वस्तु। परंतु जिसो वरदान नरसिंह जी मांगे कि नहीं मांगनो सीखनो है तो भाई नरसिंह जी को सीखोगे। भगवान को के चीज मांगनी चाहिए। शंकर भगवान का नरसिंह वरदान मांग तो नरसिंह जी एक ही वरदान मांगे, हे शंकर भगवान मोको और कछो नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए मोको और कछो ओए काम आवलो सब मांगो। राधा कृष्ण मिलाइए मोको और कछो ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए मोको और कछो नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तो वर मां
भारी ते तो वर मांग्यो अति भारी मोको और कछो ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए मोको और कछु नहीं चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए असबोधि और कौन पावे असबोधि और को न पावे हरि भगतन को हरि भावे हरि भगतन भगतन को हरि भावे मोको और कछो ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए मोको और कछु नहीं चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो नरसिंह जी कहे हे प्रभु मोको और कछो ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाई। हे शंकर भगवान आप देनो चाहो तो माने राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ। ओ वरदान मांगो तो भाई शंकर भगवान प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान कहे नरसिंह धन नर से बोधे तिहारी थे तो वर मांग्यो अति भारी। शंकर भगवान कहे नरसिंह तू धन्य तेरी बुद्धि धन्य जो तो ईश्वर वरदान मांग्यो। ईश्वर वरदान तो आज तक कोई नहीं मांग्यो। ऐसे बुद्धि और कोने पावे हरि भगतन को हरि भावे। जको भगवान को भगत है वही भाई ईश्वर वरदान मांग सके और कोई मांग नहीं सके। शंकर भगवान प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान कहे दिन दिन बोले शिव वाणी नरसिंह को भगत पहचानी। शंकर भगवान कहे नरसिंह तू धन्य है जो तो ईश्वर वरदान मांगियो। ईश्वर वरदान आज तक कोई नहीं मांग सके। महाराज जी आ गया है सब प्रेम स्वागत खड़िया हुए करनो है। कीर्तन कराओ गुरु चरण जी कीर्तन कराओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखो बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर विशेष है कि आज हम सभी यहाँ बैठे हैं महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। कलकत्ता महाराज जी का प्रोग्राम था हनुमान कथा और कलकत्ता से महाराज जी आज ही पधारे हैं
हमारे बीच में आ गए हैं। और आज जो हम आपको राम कथा सुना रहे थे या नानी बाई का मायरा सुना रहे हैं, जो भी कुछ है महाराज जी की कृपा से ही है, महाराज जी की कृपा से सुना रहे हैं। सब कुछ महाराज जी का ही दिया हुआ है, नहीं तो यही गुआड़ में यहाँ खेल ही रहे थे, टाडा में यही खेलते थे, यही मैदान है। परंतु जब महाराज जी के सानिध्य में आए, जब यहाँ से जाते थे, मास्टर जी भी बैठे हैं, इनके डंडों से डर के मारे, क्यों आंख तो कुछ पढ़ाई तो होती नहीं थी, याद होता नहीं था, तो यहाँ से ट्रैक्टर जाता था तो चले जाते थे कथा में, ठीक है पिटाई नहीं होगी है। तो सत्संग में गए तो बात लग गई, भाई असली चीज तो, असली जीवन तो यही है, भक्ति का मार्ग। तो महाराज जी के सानिध्य में आए तो आज महाराज जी के और भगवान के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचे। जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, संस्कार चैनल पे भी महाराज जी के आशीर्वाद से आप लोगों ने 135 देशों में संस्कार चैनल चलता है, तो 135 लोग विदेशों में भी देखते थे और कई बार चैनलों पे प्रोग्राम हो चुका है। और आज महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की, हमारे बीच में है। कल से तो महाराज जी की वाणी में आप लोग कथा सुनोगे। अभी देखो महाराज जी तो काफी दूर से चल के आए हैं, थोड़ा 10 मिनट अभी महाराज जी बोलेंगे और फिर आप सब यहीं बैठे रहना। आप लोग मायरा लगभग 10:15 बजे तक आराम से मायरा सुन के जाना और 2-4 लोग साथ में महाराज जी के चले जाएंगे जहाँ व्यवस्था है। और सभी किसी को खड़ा नहीं होना, सब यहीं बैठे रहो, प्रेम से मायरा सुनते रहो। राम नारायण। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। बहुत सुंदर आपके गांव तुलासर का ये आयोजन, राम कथा नानी बाई को मायर। छोटा ही गांव है लेकिन खूब संख्या में लोग बैठे हैं, लगता है पूरे गांव आ गया दिखे। अच्छी व्यवस्था आपने करी है। और हमारे तो शंकरदास जी का गांव है, जन्मभूमि है, आप में रहे हैं, खेले हैं। हम तो क्या किसी को सिखा सकते हैं, ये इनकी मेहनत है, इनकी लगन है। हम तो प्रेरणा दे सकते हैं, बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना तो खुद ही पड़ता है। तो इनकी मेहनत, इनकी लगन ने ये रंगत लाई है कि आज आपके सामने, आपके ही गांव के हैं और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने उत्साह से जो कार्य किए, साधना की, भजन किया, तपस्या करी, और वो आपके सामने है। और मेहनत जो करता है, तपस्या जो करता है, उसका फल भगवान जरूर देते हैं। तो ये इनकी अपनी मेहनत है, लगन है, श्रद्धा है, इनकी हमारे प्रति भाव है, भक्ति है, भगवान के प्रति आस्था है। तो बहुत बढ़िया है। आपके ही गांव के एक संत शंकरदास जी हुए, और इसी जगह नहीं, इनके कार्यक्रम बहुत बहुत दूर तक होते हैं। टीवी पर, संस्कार चैनल पे भी होते हैं, सत्संग पे होते हैं, यूट्यूब लाइव चल रहा है। अभी इनको पूरा देश विदेश में सबके मोबाइल में इनकी कथा आ रही है। आ रही है कि नहीं? सबके। तो ये एक बड़े सौभाग्य की बात है आपके गांव के लोगों के लिए। और धन्य है उस माता को, जिस माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज गांव का, परिवार का नाम रोशन किया है। पूरे इलाके में दूर दूर तक इनका नाम, तो अपने गांव के संत हैं तो गांव का नाम तो हो गई है भैया जी के नहीं, और परिवार के हैं तो परिवार का नाम भी होता है कि हमारे परिवार में, हमारे गांव में एक ऐसे संत शंकरदास जी महाराज जो, जिनकी कथाएं दूर दूर तक सुनने को मिलती हैं, लोग सुनने आते हैं। इतनी बड़ी गौशाला भी का कार्य भी आप संभालते हैं, और भागवत सेवा संस्था की कार्य भी आप संभालते हैं। काफी संस्थाओं का इनका देख रेख रहती है। हम तो क्योंकि बाहर रहते हैं, इधर ज्यादा नहीं आ पाते, तो आप ही
शंकरदास जी संभालते हैं। तो बहुत इनका लगन है, बहुत इनकी श्रद्धा है, हमारे प्रति बड़ी स्नेह है, भाव है। जैसी हमको प्रेरणा मिलती है इनको बताते हैं और ये आगे लगन से काम करते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं कीर्तन कर दूं, क्योंकि सुनाने को तो मेरे पास अभी आपको सुनाने घने दिन है, 8 दिन घने सुना चाहते भागो के बुढ़ के, फिर मैं पकड़ पकड़ खींचे, बैठ सुन बैठ सुन, थाने उठने तो मैं दूं को नहीं। तो अपने पास टाइम तो खूब है सुनाने को। आज का लंबी यात्रा हुई है, कलकत्ता कितनी दूर है, सुबह चले थे हम 7 बजे कलकत्ता से, और देखो 8 आ गए, 7 बजे चले सुबह। कितनी दूर है, 2-2.5 किलोमीटर दूर से चले और 7 बजे चले यहाँ पहुंच गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल ताली, ताली। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जोर से। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ओ गोविंद राधे श्यामति रामचंद्र भगवान की जय हो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो गीता गंगा गौ माता की जय हो पराकृत नवद वंदम परम ब्रह्म नराकिते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाता हितोत्र वेत्तैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः वसुदेवासुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बंसी विभूषितकरा नवनीरदावहत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। तो देखिए सत्संग की बात इतनी है, सार बात थोड़ी सी सुना देते हैं कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। माता भाइयों, अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो 2 बातों को कभी नहीं भूलना। एक तो अपने भगवान को नहीं भूलना, और भगवान को याद रखना कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं।
और दूसरी बात, मौत को नहीं भूलना, क्योंकि एक दिन आए थे और एक दिन जानो जानो पड़ेगा। बस इतनी सी ध्यान में रखो कि जानो तो पड़ेगा। ये सब जानते हैं कि जाना पड़ेगा, आए हैं जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो सोच लो कि भाई जाना तो है ही। जब जाना ही है तो साथ क्या ले जाओगे? आज जिसके लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, ये बेटा, ये पोता, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इनके लिए हम लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन कभी सोचा क्या ये साथ आए थे तो लसर वालों, और क्या साथ जाएंगे? ना साथ आए थे ना साथ जाएंगे, और अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। ये कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, संग चले ना एक धेला, और उड़ जागो हंस अकेलो। जब अकेले ही आए और अकेले ही जाना पड़ेगा, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? फिर लड़ा फिर रोड़ा ही क्या है जी? रोड़ो एक ही है। और रोड़ा क्या है कि बस ये है कि हम जो है अज्ञान में फंसे हुए हैं। और ये अज्ञान क्या है? इसे मोह कहते हैं, और मोह का नाम अज्ञान। और अज्ञान का मतलब होता है जो चीज अपनी नहीं है उसे कब्जा करना, उसे अपना कहना है अज्ञान। शरीर और संसार में कोई भी चीज अपनी नहीं है, सब मिली है और सब छूटती जा रही है। आप देख लो, आपका बालकपना छूट गया, आपकी जवानी छूट गई, आपका बुढ़ापा आ गया, और ये भी छूट जाएगा, और शरीर ही छूट जाएगा। तो संत कहते हैं जो छूट जाएगा उसको पहले ही छोड़ दो। पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठो रूठ। पीछे छूटेगा, जो छूटेगा उसको पहले ही छोड़ दो तो इज्जत है। और तुमने नहीं छोड़ा और छूट गयो तो भैया तोला सर वालो बहुत बड़ी फजीती हो जाएगी। अब बताओ, इतनी बड़ी राम कथा तोला सर वाले करा रहे हैं, कथा सुनकर के फजीती कराओगे? एक छोटी सी फजीती की मुझे कथा याद है, कहो तो सुना दूं। अटो मौको बहुत बढ़िया सुनाने को, सुना दूं के थे कमर सीधी करियो। एक बात है, एक जाट था। अटे को जाट तो कोनी तो सुना दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, घर की बात है, सुना दो के। एक जाट था, जाट की पत्नी जाटनी, अब लड़े भूती, कई जाटी लड़ा बहुत हमारा, और लड़ते लड़ते बोली तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, सुबह ही घर छोड़ के चली जाऊंगी थाने। अब जाट देखो ऐ तो जाएगी, मानेगी नहीं, जिद कर ली तो जाएगी। और समाज में भैया अगर पत्नी छोड़ के चली जा तो फजीती होवे कि नहीं? लोग हंसी उड़ा में मजाक करें, देखो छोड़ के चली गई, देखो कहीं चली गई। अब जाट भी बड़ो चालाक हा, उसने देखा भाई फजीती बचाए, चालाक था, रात का समय था, छत पे चढ़ गया और जोर से हल्ला मचाया, अरे गांव वालों, अरे गांव वालों, सारो गांव इकट्ठो कर लियो। सारा गांव इकट्ठा हो गया। भाई रात के समय तू तो हल्ला क्यों मचायो? कि पहले ही बता दे रहा हूं, फिर मत कहना ये क्या कर दिया। क्या? मैं अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, सुबह ही घर से बाहर निकाल दूंगा। अब वो क्या निकालेगा, वो तो छोड़ के जा ही रही है। लेकिन उसने अपनी ओर से छोड़ दिया तो बोलो फजीती बच गई कि नहीं? बोलो भैया जी, बस इतनी सी बात है कि जब मौत आएगी तो छूटेगा ही, लेकिन छूटेगा तो मुक्ति नहीं होगी, फजीती होगी। फजीती क्या होगी कि अभी तो पिया है माँ का दूध, फिर कुतिया का दूध पीना पड़ेगा, गधी का दूध पीना पड़ेगा, सूर्या का दूध पीना पड़ेगा। अब मानव जिस शरीर को पाकर के कुत्ता, गधा, सुअर आदि बने तो इज्जत है कि फजीती? अरे भाई हमसे तो पशु बढ़िया।
जो अपने कर्मों को भोग करके मानव जन्म की ओर आ रहे हैं, लेकिन हम कैसे लोग हो गए कि उल्टे काम करके ताश चौपड़ जुआ दारू बीड़ी चिलम गुटखा तम्बाकू जर्दा खा करके और बस कुत्ता गधा की ओर जा रहे हैं। देवताओं से भी उत्तम मानव श्री भगवान ने हमें दिया है, और ये भगवान ने जो मानव का शरीर दिया है ना, कि देवताओं से दुर्लभ है, उनसे भी उत्तम है, उससे बढ़िया है, लेकिन जाना था उधर और जा रहे हैं नीचे। तो मैं कहना चाहूंगा भैया, सत्संग सुन रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, नानी बाई का मायरा सुन रहे हो, संत तुम्हें सुना रहे हैं, चेत करो, सावधान हो जाओ, कम से कम इतो तो कर लो कि जहां बैठे वहां से नीचे ना गिरो। भाई मानव कम से कम हो सके तो मुक्ति कर लो, अपना कल्याण कर लो, और उतना ना कर सको तो इतना तो कर लो कि अगला जन्म मानव का ही हो जाए। और वो उपाय है, कहो तो बता दूं, बोलो बता दूं कि दारू छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, और बात इतनी कर लो कि गीता पढ़ लो, राम का नाम ले लो। और नाम भी कैसे लेना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अभी आज, कैसे के होए राम को नाम जप, और तुलसी तज कुसमाज, कुसंगत को छोड़ के, बुरी आदत को छोड़ के, और भगवान की होके और भगवान का नाम लो, और कहो मन सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। बोलो बांके बिहारी लाल की। मन सीताराम रट रे, और तेरा संकट जाएगा कट रे। तो बुराई छोड़ दो, व्यसन छोड़ दो, अच्छी आदत बना लो, राम का नाम ले लो, और मान लो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, बाकी और सुनाएंगे। अभी मायरे का समय है, मायरा हो रहा है, आप लोग मायरा सुने। सुबह 5 बजे प्रार्थना, 6 बजे के प्रभात फेरी। अब हमारी प्रभात फेरी को सिस्टम बदल गया है, अब हमारे जो सिस्टम है उससे करनी पड़ेगी फेरी। आपको बता दें कि जिस गली से प्रभात फेरी निकलेगी, उस गली में जितने भी घर आएंगे उन घरों में सूचना कर दो, अभी जाकर के अपने अपने घर के सामने गलियां साफ करें, दीपक जलानो है, गाय को घी को, हाँ घी को नहीं मारा कोई बात नहीं, तो तेल को जला दियो। कम से कम 11 दीपक तो होने चाहिए हर घर के सामने। पूरे गांव को ऐसे सजाना जैसे दीपावली हो, बढ़िया करके सजाना है, दीपक जलाने, रंगोली करनी, सफाइयां गलियों करनी है। सुबह 5 बजे प्रार्थना, 6 बजे फेरी, और कथा एक टाइम है क्या, 11:15 बजे से 3:15 बजे तक। 4 भी बज सके, देखो राम कथा तो कभी ये तो बढ़ भी सके, कोई भरोसा को नहीं, लेकिन 11:15 से तो शुरू है ही। तो आपको कथा का लाभ लें और लाभ लेकर अपना कल्याण करें। बातें बहुत सी हैं, अब चलते थोड़ा कीर्तन कराते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाली लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी
रामचंद्र भगवान की सभी आराम से बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, 2-4 आदमी साथ चलेंगे, बाकी बैठे मायरा से। नारायण नारायण। राम 2-4 लोग गाड़ी में चले जाओ और राम और राम 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, गीता गंगा गौ माता की जय हो। नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान ने कहे मोको और छो नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाई। हे शंकर भगवान, राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ। शंकर भगवान प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान को नरसिंह तू धन्य है, तेरी बुद्धि धन्य है। ऐसे बुद्धि और कोने पावे, हरि भगतन को हरि भावे। जरूर तू भगवान को भगत है। शंकर भगवान बोलिया नरसिंह तन में राधा कृष्ण भगवान का दर्शन तो करा सकूं, परंतु राधा कृष्ण भगवान का दर्शन तो भाई गोलोक धाम में हो सके, क्योंकि गोलोक धाम में नित्य राधा कृष्ण भगवान निवास करे। नरसिंह जी बोलिया भाई मन तो गोलोक धाम में ले जाओ, तो किसी धाम में ले जाओ, मन तो राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ। शंकर भगवान बोलिया नरसिंह गोलोक धाम को एक नियम है। क्या नियम है? कि बट गोपियां गोपियां जास के कोई पुरुष नहीं जास के, बट तो गोपियां गोपियां जास के। पुरुष तो एक कृष्ण भगवान के अलावा दूसरो पुरुष बट जा ही नहीं सके। तो नरसिंह जी बोलिया मैं तो भाई घरे अभी भोजायूं लड़े रहा हूं, मन कुन ओढ़नो गागरो देसी, मन कुन गोपी बनासी। शंकर भगवान बोलिया नरसिंह गागरे ओढ़ने की बात कर मत। शंकर भगवान बोलिया एक बार मैं भी रास में गयो। तो नरसिंह जी महाराज बोलिया कि थे तो कह रहे हो कि बड़ तो गोपिया गोपिया जास के कोई पुरुष जा ही नहीं सके, थे की प्रकार रास में गया। शंकर भगवान बोलिया नरसिंह जी मेरी कथा नरसिंह बहुत लंबी है। तो नरसिंह जी बोलिया लंबी है तो माने टाइम घणो ये सुनाओ। शंकर भगवान बोलिया नरसिंह मैं तो गोपी बन के गयो पार्वती जी के साथ में बट रास में, और गोपी बन के गयो और बट जाते पकड़ में आ गयो। की प्रकार गया? एक से मेरी बात है कि वृंदावन में यमुना किनारे राधा कृष्ण भगवान को महारास हो रहे। कृष्ण भगवान बंसी बजाई भाई भगवान की बंसी बाजे तो भाई तीनों लोग मोहित हो जाए। भगवान की बंसी बाजे तो तीनों लोग मोहित हो जाए। जो ही भगवान बंसी बजाई तो वह बंसी की आवाज पार्वती मैया रे कान में पड़ी। पार्वती मैया तो सुध बुध भूल गई। रास में जाने के लिए पार्वती मैया तैयार। शंकर भगवान समाधियों खड़े हुए। शंकर भगवान पूछे देवी थे सिद्ध चालिया, थे सिद्ध चालिया। पार्वती मैया कहे स्वामी मैं तो रास में जा रही हूं, आज राधा कृष्ण भगवान को रास है। तो शंकर भगवान के भी जाने की मनमाई। शंकर भगवान बोलिया भाई रास में तो मैं भी जाऊंगा। पार्वती मैया कहे स्वामी मैं आपने रास में नहीं ले जा सकूं, परंतु शंकर भगवान तो जिद कर लियो ना मैं तो रास में जाऊंगा। पार्वती मैया बोले मैं नहीं ले जा सकूं। शंकर भगवान बोले मैं तो जाऊंगा। ज्यादा जिद करो तो पार्वती मैया कहे स्वामी यदि थे ज्यादा ही जाने को जिद करो तो आगंबर बागंबर खोलना पड़ेला और ओढ़नो गागरो पैरनो पड़ेला। शंकर भगवान देखे भाई बात तो अटपटी है, ओढ़नो गागरो पैरनो पड़सी, परंतु राधा कृष्ण भगवान का दर्शन होसी तो आपने ओढ़नो गागरो पैरने के लगे। शंकर भगवान बोले पैरो कोई बात नहीं देखी जाए। अब पार्वती मैया कह करे शंकर भगवान ने ओढ़नो गागरो परावे, यानी शंकर भगवान ने गोपी बनावे। अरे भाई पार्वती मैया थोड़ी बावनी और शंकर भगवान लंबा वो गागरो परावे तो टंटा ऊपर ऊपर ही रह जी। खूब ओढ़नो गागरो परावे, खूब लिपा पोती टिक्का मिका करे, बार बार मना करे और शंकर भगवान नहीं माने। की प्रकार एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए। की प्रकार गोपी बनकर शंकर भगवान आवे। सब प्रेम गाओ। एक दिन वो भोले भंडारी
बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ताली बजा के जय हो। पार्वती से यूं वो बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से यूं वो बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचे वृंदावन भारी, हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझे संग में, तुझे संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझे संग में, तुझे संग में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई संग में, कोई संग में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बातें हमारे गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसी बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज लाए गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं
इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप बनाया भगवान आज तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके बिजलाई गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके बिजलाई गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना की हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन आ गए बोला शंकर भगवान की। ई प्रकार शंकर भगवान पार्वती मैया कहे स्वामी यदि थे ज्यादा ही जाने को जिद करो तो आगंबर बागंबर खोलना पड़ेला और ओढ़नो गागरो पहनना पड़ेला। अब पार्वती मैया शंकर भगवान ने गोपी बनावे खूब ओढ़नो गागरो परावे लीपा पोती टिका मिका करे एक शंकर भगवान का लम्बो घूंघट करे और पार्वती मैया का देखो स्वामी मैं आपने रास में लेके तो बैठ जाऊं कोई बात नहीं परंतु बड़ दो बात छानी रखा कि एक तो बढ़ जाकर थाने बोलनो नहीं है क्यों क्योंकि कोई बतलावे लो बोलो ला तो थे पकड़ में आ जाओ ला बट और एक थाने बट मुंह किन्ने नहीं दिखानो है। शंकर भगवान बोलिया तू ले गए तो चाल आगे बात कर से आगे आगे पार्वती में यार पीछे पीछे शंकर भगवान। अब तो जो ही बट रास में पहुंचा खूब राधा कृष्ण भगवान को महारास हो रहे पार्वती मैया तो शंकर भगवान ने ले जाकर एक साइड में खूने में खड़ा कर दिया थे तो अपने साइड में खड़ा रहो दर्शन करता रहो ते रास मावला पकड़ में आ जाओ बड़ सब वहसला था ना के गोपी रो रूप धारण करियो ओढ़नो गागरो पैर गाया पार्वती मैया तो रास में मगन। अब शंकर भगवान वो काटो काटो गागरो ओढ़नो सुहावे नहीं क्योंकि बे तो खुले में रेडा मन में आवे रास में जाला डर भी लागे भाई कड़ी पकड़ में नहीं आ जाऊं। अब राम जी तो सीधा साधा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है परंतु कृष्ण भगवान ने भाई तो चोरा का सरदार है आऊं तो चोरी छुप नहीं सके। रास करता करता कृष्ण भगवान की दृष्टि शंकर भगवान पर पड़ी। कृष्ण भगवान ने क्यों लंबी लंबी गोपी कुंड खड़ी है रास ने छोड़ के जो ही शंकर भगवान की ओर चालिया पार्वती मैया के प्रभु रास ने छोड़ के सीधे चालिया रास में पधारो। कृष्ण भगवान बोलिया गोपी कुंड है मैं तो गोपी खन जाऊं। पार्वती मैया देखो अब की बार तो अपना बाबा जी पकड़ मास। पार्वती मैया बोली हमारी सहेली है पहली बार आई है जब संकोच करे साइड में खड़ी है तो कृष्ण भगवान बोला तो संकोच ही तो निकालना है रास में ले रहा हूं साइड में क्या करे। बात करता करता पहुंच गया। कृष्ण भगवान पूछे गोपी तेरा नाम क्या है किस गांव है कठों आई है आओ रास में पधारो। और शंकर भगवान ने तो भाई वो घूंघट करेड़ो बोले नहीं चुपचाप खड़े। कृष्ण भगवान मन में विचार करे भैया गोपी कौन हो सके। अब शंकर भगवान को श्रृंगार तो आपने पतो सांप बिच्छू शमशान की राख वही श्रृंगार। कृष्ण भगवान की दृष्टि शंकर भगवान का पगा पर पड़ी। अब भाई पग एकदम धोला पट पड़िया क्योंकि बार राख लागड़ी के छानी रही। कृष्ण भगवान समझ गए तो अपना बाबा जी गोपी बन गए आया। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे ऐसी बजाई बंसी
सुध बुध बोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से किसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए। जो ही बंसी बजाई तो शंकर भगवान तो सुध बुध भूल गया कि भाई आपा गोपी बनेड़ा, हाँ कटी पकड़ में नहीं आ जाओ। तो ठुमका लगा के नाचना शुरू कर दिया। और इससे नाचा के सिर पर साड़ी किस गिर बे, कालिया नाग फर फर करता आ गया। सब गोपियां कृष्ण भगवान है श्यारे शंकर भगवान थे के वो गोपी रो रूप धारण करो। थाने तो खुलिए थे तो कद भी रास नाश को। शंकर भगवान कहे प्रभु आपके लिए मैं गोपी रो रूप धारण करिए, तो एक दिन थाने भी मारे लिए ओ रूप धारण करनो पड़े। तो शंकर भगवान गोपी रो रूप धारण करियो। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को मंदिर है। तो एक बार शंकर भगवान के लिए कृष्ण भगवान वे भी मोहनी रूप धारण करे। आ कथा कौन सुनावे? आ कथा शंकर भगवान सुनावे नरसिंह जी। शंकर भगवान का देख नरसिंह मैं राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कयो करने गयो तो गोपी बन के गयो और बढ़ जाते पकड़ में आ गयो। तो नरसिंह जी बोलिया तो भाई ठीक है मैं इकट्ठी गाग रोड नो मांग लिया क्यों थे पार्वती जी के साथ में गया जी मैं थारे सगा गाग रोड नो पैर के चालू राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करो। शंकर भगवान का नरसिंह गागर ओढ़ने को नाम गोपी नहीं है भाई। गागरो ओढ़नो पैरनो यदि गोपी बनी जाए तो थोड़ा सरला भाई लोग सगला ही गागर ओढ़नो पैर ले। परंतु गागर ओढ़ने को नाम गोपी नहीं है। जक्कर मन में भगवान नु मिलने की तीव्र लगन है बिंगो नाम गोपी है। जक्करो मन निर्मल है बिंगो नाम गोपी है। क्योंकि कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, अरे पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भाव को नाम गोपी है, प्रेम को नाम गोपी है। शंकर भगवान का नरसिंह तेरे मन में भगवान नु मिलने की लगन है तो आंख बंद कर मैं तन राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराऊं। जो ही नरसिंह जी आंख बंद करें और शंकर भगवान नरसिंह जी गोलोक धाम में लेट जावे और के प्रकार राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करावे। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सर चायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सिर चायो है। पाय को करा कम कब जावे प्रेम मगन गुण गायो है। पाय को गला जब जब जावे प्रेम मगन गुण गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सर चायो है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सिर चायो है। ताल मृदंग संग धुनि सोहे झालर वीण बजायो है। ताल मृदंग संग धुनि सोहे झालर वीण बजायो आयो है। तान मान सुर ताल वेद तज अद्भुत रास दिखायो है। तान मान सुर ताल भेद तज अद्भुत रास दिखायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सर चायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सिर चायो है। हरि पहुँचे हर सो मुख मुलकत सका कहाते आयो है। हरि पहुँचे हर सो मुख मुलकत सखा कहाँ थे आयो है। कर गुजरात बास जो नागड़ नरसिंह नाम कहायो है। घर गुजरात वास जो लागड़ नरसिंह नाम कहायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सर चायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह सिर चायो है। बोलो नरसिंह जी महाराज की। जय हो। जो ही नरसिंह जी आंख बंद करी तो वही शंकर भगवान गोलोक धाम में ले गए।
जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रचायो है, पाय गोगरा घमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। गोलोक धाम में खूब राधा कृष्ण भगवान को रास हो रही है। जो ही राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करया तो नरसिंह जी महाराज तो भाई रास में मगन हो गया, कोई भी होश नहीं, नाचनो शुरू कर दियो। तान मान सुर ताल वेद तज, अद्भुत रास दिखायो है। जो ही नरसिंह जी रास में मगन होया, कृष्ण भगवान मन में विचार करियो भाई ओ बीच में कठू आयो, ओ कौन है? कृष्ण भगवान पूछे भाई तू कौन है, तू कठू आयो है? नरसिंह जी शंकर भगवान की ओर इशारो कर दियो। नरसिंह जी बोलिया मन तो ये बाबा जी ले रहे नहीं, पूछो मेरो एड्रेस है तो कोई पूरा बता सी। अब कृष्ण भगवान शंकर भगवान ने पूछे, हरे पोछे हरे सो मुख मुलकत, सका कहाँ ते आयो है। शंकर भगवान कृष्ण भगवान ने पूछा थे आया कोई बात नहीं, थारे साथ में सका कौन है, के नाम है, किसो गांव में, कठू पकड़ के लियायो। कृष्ण भगवान शंकर भगवान परिचय बतावे। शंकर भगवान कहे घर गुजरात बास जो नागढ़, नरसिंह नाम कहायो है। गुजरात में घर है और जूनागढ़ बास है प्रभु, ओ आपरो भगत है, नरसिंह नाम है। कृष्ण भगवान मन में विचार करियो, शंकर भगवान कहे ओ मेरो भगत है, तो शंकर भगवान झूठ नहीं बोले, जरूर ओ मेरो भगत है। सेवक के वचन सुनत करुणा निधि, नरसिंह कंठ लगायो है। नरसिंह जी आप गले लगावे, खूब लाड प्यार करे। शंकर भगवान बोलिया भाई ओ जाने थे जानो, मैं तो मेरो जाऊं। शंकर भगवान तो चलिया गया। नरसिंह जी गोलोक धाम में राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करे। कृष्ण भगवान नरसिंह जी ने गले लगायो, खूब लाड प्यार करियो। काफी समय नरसिंह जी रहे। बाद में कृष्ण भगवान नरसिंह जी ने आज्ञा दी, नरसिंह अब थाने मारा दर्शन हो गया, अब ते वापिस जूनागढ़ जाओ थारे गांव। नरसिंह जी बोलिया प्रभु अब मैं संसार में जानो नहीं चाहूं, अब मैं थारे कनी रहूंगा और खूब प्रेम भक्ति करूंगा। भगवान कहे नरसिंह आ मारी आज्ञा है, थे संसार में जाओ और संसार में दाम प्रेमी तो सब है, क्योंकि दाम तो सह नहीं प्यारा लागे। थे जाओ और मेरे नाम प्रेमी बनो, मेरे नाम को भक्ति रो प्रचार करो। पहले गुजरात में इतनी भक्ति रो प्रचार नहीं हो, खूब पाखंड हो, परंतु नरसिंह जी महाराज गुजरात में होया तो खूब भक्ति रो प्रचार करियो। जो राजस्थान में मीराबाई कितो भक्ति रो प्रचार करियो। अब भगवान आज्ञा देवे नरसिंह वापिस जाओ और भक्ति रो प्रचार करो। और भगवान के करियो नरसिंह जी रो श्रृंगार करियो। के श्रृंगार करियो? नरसिंह जी टोपी पहरावे, पाव में गुगरा बांधे, हाथ में करताल देवे, तुलसी की माला पहनावे। और भगवान नरसिंह जी ने केदारो राग देवे। केदारो राग रे जे हरे जी दियो केदारो, नागरिया जस गायो है। भगवान नरसिंह जी ने केदारो राग देवे। नरसिंह तू जब भी केदारो राग गावलो मैं आऊलो तन दर्शन देऊलो। कद भी आवश्यकता जरूरत पड़े तो केदारो राग तू गावेलो और मैं जरूर आऊंगा। नरसिंह जी वापिस आपरे गांव जूनागढ़ में आया। अब नरसिंह जी ने संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं, नरसिंह जी ने कोई चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद, क्योंकि भगत की चिंता तो भाई भगवान करे। नरसिंह जी ने संसार के लोगों को कोई आशा नहीं। नरसिंह जी तो एक ही बात कहे कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। नरसिंह जी ने संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं, परंतु नरसिंह जी की चिंता तो भगवान ने लगी। भगवान विश्वकर्मा ने आज्ञा देवे, विश्वकर्मा जाओ और मेरे भगत नरसिंह के लिए रहने की व्यवस्था करो। विश्वकर्मा आयो और नरसिंह जी के लिए द्वारिका का रास्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी हवेली तैयार करी। बहुत बड़ी हवेली, हवेली का आगे एक बड़ो चौक करियो, जगह पैदल यात्री द्वारिका जावे वे चौक पर बैठ कर विश्राम करें। और भगवान नरसिंह जी रे भंडार में 12 पीढ़ी खावे तो अन्न और इतो धन भगवान नरसिंह जी रे भंडार में रखो। 12 पीढ़ी खावे तो अन्न और इतो धन। परंतु माताओं बहनों भाइयों एक विचित्र बात देखो कि 12 पीढ़ी खावे तो अन्न और इतो धन नरसिंह जी 12 महीना में पूरा कर दियो। इतो धन थाने मिल जाए तो के दस आवे, बैंक में जमा कराओ सीधा। परंतु नरसिंह जी तो भगवान का भगत,
12 पीढ़ी खावे तो अन्न नहीं तो धन 12 महीना में पूरो कर दियो। खूब दान दक्षिणा देता भंडारो चलो ही रखता, आओ बैठो भोजन करो। नरसिंह जी रे परिवार में एक बेटी रे एक बेटो हो। बेटे को नाम हो सामलदास, जो को छोटी उम्र में भगवान ने प्यारो हो गयो। नरसिंह जी री बेटी नानी बाई की शादी नरसिंह जी नगर अंजार में करी। नगर अंजार में शरीरंग मेहता हा, शरीरंग मेहता को बेटो वसंत राय के साथ में शादी करे। नानी बाई की शादी हो जो तो नरसिंह जी घणो ही दाई जो दियो भाई, परंतु नानी बाई की शादी करने के बाद नरसिंह जी तो धन दौलत हवेली वगैरह सब दान में कर दिया। नानी बाई के सासरालो बड़ो ही संपन्न परिवार हो, परंतु धन संपन्नो मन संपन्न नहीं हो। मन में अभी भूखी और धन आवे और धन आवे। नानी बाई का एक बेटी हुई, वह इतनी बड़ी होगी कि ब्याह रो काम आयो। और आप लोगों को पता ही है भाई, घर में ब्याह शादी हो तो सबने कुंकू पतड़ी लिखे, सगा प्रसंग सबने याद करें। तो नानी बाई के सासराले बेबी कुंकू पतड़ी लिखे कि प्रकार सगा प्रसंग याद करे। अगर मायरो आज नहीं काल शाम की सभा में आप लोगों ने सुनावाला। और बहुत ही खुशी की बात है, देखो जेतासर से भी एक वंश आई है। जेतासर के सरपंच साहब दलीप सिंह जी पुआर साहब बैठे हैं और 5 दिन वंश से फरी लगा दी जेतासर से। कोई मायरा सुनने आओ फरी, कोई रुपए पैसा नहीं, कोई डीजल का भी रुपए पैसा नहीं। एक बार जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करें। आज तो पहला दिन है, 4 दिन और आएंगे। शाम को 8 बजे मायरा सुनने, 10 बजे तक मायरा सुनेंगे। बहुत खुशी की बात है, सभी जेतासर के बैठे हैं और भी काफी आएंगे और कथा सुनने भी आएंगे। बहुत बढ़िया। अब प्रेम से ताली बजा के लोरी गाएंगे। लोरी हालरियो हालरियो गा आशा हालरियो। पुराने जमाने की माताएं गाती थी लोरी, बच्चे को सुलाने के लिए लोरी। कृष्ण भगवान गाय चराने के लिए जाता, नींद नहीं आती तो यशोदा मैया लोरी गाती। परंतु आज वाले टाबरा तो लोरी गाने की जरूरत को नहीं, मोबाइल दे दियो आप ही सो जी। लोरी लारी फेल होगी, पबजी खेलता रहे मोबाइल में, मौज करे। अब आप प्रेम ताली बजा के लोरी गावा। लड्डू गोपाल ने सैन करावा। पड पड मारा मैदान गोपाल, गाँव ताने हाल रे। पड पड मारा सब गाओ गोपाल, गाँव थाने हाल। अब सो जाओ गाया रखवाल, गाँव ताने हाल रे। अब सो जाओ मदने गोपाल, गाँव थाने हाल हाल रे। रे लाला हाल रे हाल रे। ओरे लाला होल रे होल रावे यशोदारे माँ, ते गावो तने हाल रे। होल रावे यशोदा माँ, ते गाँव थाने हाल रे। काए करे लाला बण्यो रे पालनो, काहे कोरे लाला बण्यो रे पालनो। काए कोरे लाला बण्यो रे पालनो, काहे कोरे लाला बण्यो रे पालनो। काए के बांधे डोरे, गाँव ताने हाल रे। लाला काहे की बांधी रे डोर, गाँव थाने हाल रे। अब सो जाओ त्रिलोकी नाथ, गाँव थाने हाल रे। अब सो जाओ त्रिलोकी नाथ, गाँव थाने हाल रे। एकड़ चंदन रो लाला बण्यो रे पालनो, एकड़ चंदन रो लाला बण्यो रे पालनो। एकड़ चंदन रो लाला बण्यो रे पालनो, एकड़ चंदन रो लाला बण्यो रे पालनो।
लाला रेशम बांधी डोर गाऊं थाने हाल रियो। अब सो जाओ गोपियारा श्याम गाँव ताने हाल रिया। अब सो जाओ गोपियारा श्याम गाऊं थाने हाल रियो। बात यशोदा लाला झूला रे झूलावे। मात यशोदा लाला झूला रे झूलावे। मात यशोदा लाला झूला रे झूलावे। मात यशोदा लाला झूला रे झूलावे। नंद बाबो लाडल डाये गाँव ताने हाल रिया। नंद बाबो गाऊं थाने हाल रियो। अब सो जाओ लड्डू गोपाल गाँव ताने हाल रिया। अब सो जाओ लड्डू गोपाल गाऊं थाने हाल रियो। चंद्र सकीरी लाला बीन तेरे। चंद्र सखी लाला बेनती। चंद्र सकीरी लाला बीन तेरे। चंद्र सखी लाला बेनती। चरना में लेवो नी बिठाए गाँव ताने हाल रिया। मन चरना में लेवो नी बिठाए गाऊं थाने हाल रियो। हाल रिया रे लाला हाल रिया। हाल रियो रे लाला होल रियो। ओले राव यशोदा रे माँ गाँव ताने हाल रिया। ओले रावे यशोदा मात गाऊं थाने हाल रियो। अब सो जाओ भगतारा भगवान गाँव ताने हाल रिया। अब सो जाओ भक्तारा भगवान गाऊं थाने हाल रियो। अब सो जाओ द्वारिका नाथ गाँव ताने हाल रिया। अब सो जाओ द्वारिका नाथ गाऊं थाने हाल रियो। अब सो जाओ कूदड़ा में जाए गाँव ताने हाल रिया। अब सो जाओ कूदड़ा में जा गाऊं थाने हाल रियो। अब बढ़ जाओ रजाया रे माए गाँव ताने हाल रियो। अब बढ़ जाओ रजाया रे माए गाँव। थाने हाल रियो। अब सो जाओ घर थारे जाए गाँव ताने हाल रियो। अब सो जाओ घर थारे जा गाऊं थाने हाल हाल रियो। बोला नरसिंह जी महाराज की, सावन सा सेठ की, गीता गंगा गौ माता की, हर हर महादेव। वो रास्ता तो बताया नहीं जो सुबह प्रभात फिर जाएगी।